भज्जी की मम्मी, यू ड्रम का कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है, मेरे से बकवास मत करो। हाँ, वैसे मेरा मूड खराब है करने से। निकलो यहाँ से। वो बात तो तेरी ठीक है, तू कर लेते गुस्सा है, पर यू तो बता दे तेरे यू ड्रम का ही खरीदे। मैंने कहा है ना, मेरे से बकवास मत करो, मैं कुछ नहीं बताना चाहती तुमको। मुझको यह बात की टेंशन लग रही है, तेरी मम्मी ने 2 ड्रम खरीदे। का ड्रम खरीदे? कैसे ड्रम? अरे कल जो तेने मुझको न्यूज दिखाई ना, वो नीले से ड्रामन की, तो वो तेरी मम्मी ने खरीद के रख लिया घर में। तो और तेरी मम्मी तो मैंने जैसे ही पूछी कि तेने यू ड्राम काय को खरीदे, तो तेरी मम्मी मुझको बता ही ना रही, गुस्सा में बैठी है। मेरी तो फटी पड़ी उन ड्रामन ने देख के। जब तू भज्जी की मम्मी, मेरा एक दोस्त है जो हमारे लड़कन से अपनी लड़किन की रिश्ता की कह रहा है। मेरा दोस्त मोते कह रहा हो कि बचपन से जिगरी यार रहे हम दोनों, बचपन से क्यों ना अब हम या दोस्ती या रिश्तेदारी में बदल दे। में या बात कह रहा हूँ मेरा दोस्त। अब वैसे मेरे दोस्त की लड़की भी शादीशुदा है गई है और मेरे लड़का भी शादीशुदा है गए, क्यों ना हम अब रिश्ता पक्का कर ले में है? कैसी बात है? बात तो सही कह रहे हो तुम। तो फिर मैं खज्जी की बात कर ले रहा हूँ अपने दोस्त से, ठीक है? क्योंकि वो सब में बड़ो भी है घर में और समझदार भी है। हाँ, सही बोल रहे हो आप। मम्मी तुम भी का सही बोल रहे पापा? पापा तुम्हें तो पता ही है, मोको अभी शादी न करनी, मोको अभी पढ़ाई लिखाई पे और अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। तुम अभी तो मेरी शादी करा दे रहे हो। अभी मोको अपनी जिंदगी बनानी है तुम्हारी तरह। जैसे तुम करोड़पति बने हो, ऐसे ही मोको अपने पैरों पे खड़े होकर करोड़पति बनना है। तुम शादी वादी के चक्कर में मत फंसाओ मोको। अगर तुम मेरी शादी करा दोगे तो फिर तो मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच ही न पाऊंगा बहू के चक्कर में। मोको न करनी शादी। पर बेटा, मेरे दोस्त का घरबार बिल्कुल हमारे जैसा है, वो भी करोड़पति है, वो भी बिजनेसमैन आदमी है मेरी तरह। बड़ी धूमधाम से शादी करेगा वो अपनी लड़की की। और आखिर वो मेरा जिगरी यार भी है। अगर वो अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी हमारे हाथों में दे रहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुम भी पता हो ना पापा कैसी बात कर रहे हो कि कैसे मना कर सकता हूँ ना, कैसे मना कर सकता हूँ? अपने मुंह से मना करो कि मेरा लड़का भी शादी न कर रहा। अगर वाकू अपनी लड़की की शादी करने की इतनी जल्दी है रही है तो और कहीं करा दे अपनी लड़की की शादी। हमारे काय के पीछे पड़ रहा है? कह दो बात है कि हमारा लड़का न कर रहा शादी अभी। जवान संभाल के बात कर खज्जी मेरे दोस्त के बारे में। अरे मैंने आज तक अपने दोस्त से छोटी से छोटी चीज की मना नहीं करी, तो मैं शादी की मना कैसे कर सकता हूँ उससे? हम दोनों की इतनी तगड़ी दोस्ती है, हमने जहाँ भी पैर रखा है ना, एक साथ ही पैर रखा है। हम दोनों ने बिजनेस की शुरुआत एक साथ करी थी, हम दोनों ने कंपनियां एक साथ खोली, और तो और जो भी छोटे से छोटा हम काम करते हैं ना, एक दूसरे की सलाह लेकर करते हैं। और बचपन से लेके आज तक मैंने कभी भी उसकी बात नहीं गिराई और ना ही उसने कभी भी मेरी बात गिराई। तो मैं शादी के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। सुनी, अगर मेरा दोस्त अपनी लड़की की शादी तुम में से किसी से कराना चाहता है ना, तो वो होकर रहेगी। तो फिर पापा यही बात है, तुम भज्जी की शादी करा दो। मैं तो अभी अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं पापा तरक्की करना चाहता हूँ, वो भी खुद के दम पर और खुद की मेहनत से। भज्जी तो वैसे भी कोई चीज पर ध्यान न दे रहा, तो तुम बाकी शादी करा दो, कहीं शादी करके सुधर जाओ। बड़े बूढ़े की कहावत सुनी है मैंने कि अगर कोई लड़का गलत रास्ता पे चल रहा हो तो बाकी शादी करा दो, फिर वो सीधे रास्ता पे चलने लगे। कहने ना, जब लड़का पे जिम्मेदारी आ जावे तो लड़का सुधर जावे। तो भज्जी की शादी करा दो तुम, फिर भज्जी भी सुधर जाएगा। मैं तो शादी करूंगा ना पापा। हाँ चल कोई बात ना, तू अपना फ्यूचर बना ले, फिर मैं भज्जी की शादी कर दूंगा अपनी दोस्त की लड़की से। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे कहाँ है भज्जी? तुम्हें तो पता ही है, वो रोज सुबह सुबह बाहर हारने जावे, तो अब आने वाला हो घर पे। तो वो जैसे घर पे आएगा तो मैं उससे शादी की बात कर लूंगा। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों धनुआ सबके बिना जिए, क्यों सब फिर मुझसे कहे तू बिगड़ता जा रहा है, रोज 2 बियर 3 सिगरेट उड़ा रहा है, तुझे सुधरने की जरूरत है, तुझे सुधरने की जरूरत है। सबों से था मेरा रिश्ता बड़ा, फिर बियर से मेरा एक नाता जुड़ा। सब कैसे मैं छोड़ूं बियर तू बता, मेरा रग रग से इसका है नाता जुड़ा। एक का भांग भोसड़ा फैला रखा तुम अपने घर में? का भांग भोसड़ा? यू बियर सिगरेट पिज्जा पेप्सी का बात की पार्टी चल रही है यहाँ पे? यू तू मदर चोद, मुझको यह बात है बता, तू बिगड़ कब से गया? मुझको तो तू एक भोला भाला शरीफ इंसान लगे, पर मुझे का पता ही तू इतना नशेड़ी मुतेड़ी और पता न का पी रहा तू यहाँ पे बैठा बैठा। इतनी बड़ी बात छिपाई तेने मुझसे? तू तो मुझे यह बात कह देगा मैंने आज तक नशा की चीज पे हाथ न लगाया। ए गुस्सा काय को है रहा है? मेरी बात तो सुन। अब सुनने को रही का गया, मैंने आंखन से देख ली तू क्या कर रहा है यहाँ पे बैठा बैठा। अरे जैसा तू सोच रखा है वैसा कुछ ना है।
अच्छा, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ ना है। मतलब मैं मादर चोद हूँ जो मेरी आंखन के सामने यू बियर सिगरेट और ये सड़ा हुआ पिज्जा दिख रहा है मुझको। अरे यू तो कोई ना दिख रहा, मोको भी दिख रहा है, पर जो तू सोच रहा है वैसा कुछ ना है, यू सब मैंने न पिया। फिर कौन ने पिया है? अरे आज सुबह मेरे पापन को एक दोस्त आया तो पापन ने वाकई खातिर पानी करी है यू सब पिया के, और पापा अपने दोस्त को बाहर छोड़ने गए और मोते कह दिया कमरा की साफ सफाई कर दियो। तो मैं नशेड़ी देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। अगर मैं करता भी इन कामन ने तो यू बात तो कुछ समय पहले पता होती। यू तो पापन की और पापन के दोस्त की पार्टी चल रही यहाँ पे अभी। अच्छा, तो यू बात है। आज कैसे रास्ता वस्ता भूल गए मेरे घर पे आ गो? अरे मैं रास्ता बस्ता ना भूल गया, मैं अपने पापन से बच के आया हूँ अपने घर पे। का पापन से बच के आए हो? मतलब आज भी कुछ कांड कर दिया कहते ने? फिर पहुंच गया तेरे घर पे कोई शिकायत लेकर तेरी? अरे कोई कांड वांड ना करो मैंने, और ना कोई घर पे शिकायत लेकर पहुंचो। मेरे पापा मेरी शादी कराने की सोच रहे हैं। पहले तो पापा बड़े भैया की शादी कराने की सोच रहे हैं अपनी दोस्त की लड़की से, पर वह भैया ने बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर डाल दी। ए पापा, मैं अभी शादी न करूंगा, मैं अपने फ्यूचर बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं तरक्की करना चाहूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँ। ऐसे ऐसे करके वहाँ ने पापा अपनी बात में भेला फुसला ली और फिर मेरे ऊपर बात टार दी कि वो आवारागर्दी कर तो डोले भज्जी, वहाँ की शादी करा दो, वो शादी कर लेगा तो सुधर जाएगा। तो फिर पापा घर पे मेरे आने को इंतजार कर रहे हैं, मोच करेंगे शादी की। और फिर तुम मना कर दियो ना कि पापा मैं भी ना करूंगा शादी। मेरी तो शादी पापा करा के मानेंगे, वो उनको जिगरी यार कहिए, उनकी काई बात उनको मने ना करो कहिए पापन ने। मेरे बड़े भैया पे तो बात टर गई, अब मेरे ऊपर आ गई है सगली बात। अब तो पता ही शादी तो कितनी गांड फट रही है मेरी। तेरी का वो तो मेरी भी गांड फट रही है शादी का नाम थे, जब से वो कांड हुआ का। यही लिया तो मैं ना करना चाह रहा शादी। आजकल की लड़कियों पे भरोसा नहीं रहा बिल्कुल भी। ऐसी लड़की आ रही है आजकल की, आदमी ने काट कूट के ड्रामन में डाल रहा है। तो फिर बता कोई कैसे शादी कर लेगा ऐसी न्यूज ने सुन के? पर यू बात भी है, हर लड़की एक जैसी ना होकर है, पर यू बात हमें थोड़ी पता चल रही है कि यू लड़की कैसी है कैसी ना है। तो भाई मैं तो शादी बिल्कुल भी ना कर रहा। मेरा तो बिल्कुल ही भरोसा उठ गया ड्राम बारी खबर सुन के। अगर मैंने गलती से शादी कर भी ली, अगर मैंने सोते सोते में मेरा कांड कर दिया तो मुझे तो पता भी ना चलेगी। कब मर गो मैं, कब ड्राम में बंद रहेगा। तो फिर तू अपने पापन से कब तक बचेगा? अब फिलहाल तो मैं घर से लेकर आया हूँ, पर मैं तो साफ साफ मना कर दूंगा पापा, मो ना करनी बिल्कुल भी शादी। मैं तो रड़ुआ मारूंगा अपनी जिंदगी खुलेआम तो जीऊंगा। अगर मेरी शादी ना होगी तो अगर मेरी शादी है फिर तो मुझे दहशत लगी रहेगी कि आज रात कांड ना है मेरा, आज रात कांड ना है, ऐसी ऐसी डर डर के पूरी जिंदगी लिख रहेगी मेरी। अगर मान लो मेरी शादी है भी गई तो शादी के बाद लेने के बाद पे झगड़ा है जाए बहुते, तो मुझे तो रात भर नींद ना करेगी अगर बहुते लड़ाई झगड़ा है करेगा तो मेरा। वैसे तेरे पापन के दोस्त कैसे घर आने थे? अरे वो बिल्कुल हमारी पापन की तरह अमीर है, उनकी भी कंपनी है, उनके भी बिजनेस चल रहे हैं, वो भी पैसा वा रहे हैं, करोड़पति आदमी है। वो भज्जी ब्रो तो मानी मत मेरी बात को, अमीर घराने की लड़की ऐसी रहे में थोड़ी। क्लब विलब में जामे और नाच गानो करें रात भर में और देर रात को घर पे आमे, तो मतलब ज्यादातर लड़की ऐसी हो में जो अमीर रहे में कहाँ है। तो मेरी माँ ने तो बिल्कुल भी शादी मत करी वो लड़की थे। पर मेरी यह बात है पापा माने जभी तो। वो तो मनाने पड़ेंगे तो पापा, तो समझाने पड़ेंगे कि पापा आजकल की लड़की ऐसी आ रही है, मैं शादी ना करूंगा। यू तो ये बतानी पड़ेगी ना पापन ने। क्या तो सही रहो तू, जाऊं घर पे छाती चौड़ा कर, जो होगा देखा जाएगा। प्यार से समझाइए अपने पापन ने। ठीक है ठीक है। का बहाने बनाऊं पापन के सामने? आजकल के पता ना कैसे पापा जबरदस्ती है रही है, जबरदस्ती। जब लड़का मने कर रहा है पापा मेरी अभी उम्र ना हुई, शादी की उम्र ना हुई, फिर भी वहाँ के पीछे पड़ रहे खामखा। शादी सब कुछ थोड़ी है, शादी है वो बवाल है कि शादी करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी, खामखा मेरे दोस्त के पीछे पड़ रहे। आजकल के माँ बापन में तमीज नाम की कोई चीज ही ना रही। जबरदस्ती लड़का की शादी करा देंगे, फिर लड़का बहू को ख्याल ना रखेगा तो फिर 4 तरह का मुँह बनाने, फिर लड़की की जिंदगी बर्बाद और लड़का की जिंदगी बर्बाद, और लड़की वाली की तरफ से 4 तरह की बात बनेंगी कि तुम पे हमारी एक लड़की सही तरह राखी जा रही। काहे को कैसा गुस्सा में भिन बना रहा हो तू? पापा मैं यहाँ मारे परेशान हूँ क्योंकि मेरे दोस्त के पापा ना मेरे दोस्त की शादी जबरदस्ती कराने की सोच रहे हैं। मेरे दोस्त ने कम से कम 100 बार मना कर दी होगी अपने पापन से कि पापा मैं शादी ना करूंगा ना करूंगा, फिर भी वाके पापा वाके जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हैं कि तो शादी करनी पड़ेगी ना करनी पड़ेगी। अब तुम ही बताओ पापा, जब लड़का के मन में ना आया तो वो शादी कैसे कर लेगा? लड़का के माँ बाप ने शादी तभी करानी चाहिए जब लड़का राजी हो। अगर मान लो तुमने जबरदस्ती अपने लड़का की शादी करा दी और वो अपनी बहू का ख्याल ना रखेगा तो फिर क्या होगा? वह लड़की की भी जिंदगी बर्बाद और वह लड़का की भी जिंदगी बर्बाद। पर यह बात मेरे दोस्त के पापा समझ ही ना रहे। तो फिर यह बात की तू काहे को टेंशन ले रहा है इतनी कि मेरे दोस्त के पापा मेरे दोस्त की जबरदस्ती शादी करा रहे हैं?
जिगरी यार है मेरा, अब गुस्सा ना आएगी। तुम्हें सोचा वो टेंशन में बेचारा घर में बैठा हुआ रो रहा है कि मेरी शादी जबरदस्ती है रही है, तो तुम लोग गुस्सा ना आएगी? कौन, धनुआ? ना धनुआ ना है, बाहर का दोस्त है मेरा, बाहर का। बाकी शादी जबरदस्ती है रही है घर में। अब अपने दोस्त की बात न छोड़, अपनी सोच। मैं का अपनी सोचूं? क्योंकि बेटा मैं तेरा रिश्ता अपनी दोस्त की लड़की से कराना चाहता हूँ। खज्जी तो मना कर रहा हूँ शादी की, फिर मैंने सोची मैं तेरी शादी करा दूं अपनी दोस्त की लड़की से। कैसी बात है? बहुत घटिया बात है ये तो। अभी तो मुझे शादी करनी ना है, अभी तो मेरी उम्र ही कहाँ है। अभी तो मेरी लुल्ली भी लुल्ली ना, मतलब अभी तो मैं बिन पैंती को लौटा हूँ, तो अभी शादी कैसे कर लूंगा? अभी तो मैं जहाँ मर्जी लुढ़कता रहूँ, तो अभी तो मैं अपने पैरों पे ढंग से खड़ो ना हुआ तो मैं शादी कैसे कर लूंगा? है एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी, अगर तू राजी राजी ना मानो ना शादी के लिए, तो मैं तेरे हाथ पैर ना तोड़ के भी मनवा सकूं। तो मेरे दोस्त की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, चाहे मेरे मन में ना हो शादी करने की। चल आज ना करेगा शादी, कल ना करेगा, कभी ना कभी तो तुमको शादी करनी पड़ेगी। कभी ना करूंगा मैं शादी, मैं तो रड़ुआ मरूंगा पापा। हाँ, मोगो ना करनी जिंदगी में शादी। हाँ, मैंने तो शपथ ले रखी है, कभी शादी नहीं करूंगा मैं। एक थप्पड़ में सगरी शपथ भूल जाएगा अपनी है तू। लड़की का अच्छा घर बार है और लड़की भी अच्छी है, तो फिर तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? ये मुझे दिक्कत ना करना चाह रहा मैं शादी। या तोगु का दिक्कत है रही है ना तोगु का दिक्कत है रही है? पापा आजकल की लड़की वो लड़की ना रही जो तुम सोच रहे हो। लड़की हर रोज कांड कर रही है और तुमको शादी की पड़ रही है। का कांड कर रही है लड़की? न्यूज ना देखो तुम? न्यूज तो देखे हम, पर तू ही बता दे अपने मुंह से का कांड कर रही है लड़की जो तेरी शादी तो इतनी फट रही है। आओ फिर मेरे पीछे, मैं तुम्हें अकेले में दिखाऊंगा लड़की का कांड कर रही है ना, फिर तुम्हारा शादी पे भरोसा उठ जावे। मैं भी तो देखूं जाके का चीज ते कितनी फट रही है। दिखा, का दिखाना चाह रहा है? लाओ तो फिर सुनो। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ के 15 टुकड़े किए और फिर उसे सीमेंट में मिलाकर ड्रम में सील कर दिया। समझ गया मैं एक क्यों बीवी करना के चाह रहा शादी? बेवफाई वाले इस वो कोई कत्ल ड्राम के अंदर सीमेंट में ना जमना पापा था। समझ रहा हूँ मैं तेरी बात है, पर हर लड़की एक जैसी ना होगा, समझो। वो बात तो तुम्हारी ठीक है कि हर लड़की एक जैसी ना होवे, पर शक्ल देख कर थोड़ी पता चलेगा लड़की कैसी है कैसी ना। जब वो कोई कांड कर दे तभी पता चलेगा ये लड़की ऐसी है। तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा पापा। है रड़ुआ मर जाऊंगा, पर शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं। शादी तो तुमको करनी पड़ेगी, सुनी? अरे क्या हुआ भज्जी के पापा? कुछ ना हुआ। जब भज्जी मना कर रहा है तो तुम क्यों उसके जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हो शादी कराने के लिए? वाकई शादी मेरे दोस्त की लड़की तो होएगी तो होकर रहेगी। ये भी कोई जबरदस्ती है तुम्हारी? जब भज्जी शादी के लिए मना कर रहा है तो क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ रहे हो उसके? हम बोल रहे भज्जी की मम्मी, वाकई पक्ष मत ले तू। मैं पक्ष ले रही हूँ, जबरदस्ती तो तुम कर रहे हो भज्जी के साथ। जब वो मना कर रहा है तो उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी उसकी मर्जी से ही होगी। जब वो चाहेगा तब उसकी शादी होगी, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते भज्जी के पापा। तू रोकेगी मोको? हाँ मैं रोकूंगी। मैं भी देखूंगा तू कैसे रोकेगी मोको। इस घर में मैंने जो कह दिया ना तो वो होकर ही रहेगा, और जो मैंने भी कह दिया ना वो भी होकर रहेगा। तेरे तो कुछ भी कर लियो, पर तुम मोको भज्जी की शादी कराने से ना रोक सके। चलो फिर देखी जाएगी कौन क्या कर सकता है। तेरी इन आंख दिखाने से डर थोड़ी जाऊंगा मैं। आंख ने तो ऐसे दिखा दिया जैसे मैं मना ही कर दूंगा कि अब ना होगी भज्जी की शादी। भज्जी की मम्मी यू ड्रम का कर रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है, मेरे से बकवास मत करो। हाँ वैसे मेरा मूड खराब है, करने से निकलो यहाँ से। वो बात तो तेरी ठीक है, तू कर लेते गुस्सा है, पर यू तो बता दे तेरे यू ड्रम का खरीदे। मैंने कहा है ना मेरे से बकवास मत करो, मैं कुछ नहीं बताना चाहती तुमको। वो भज्जी बेटा, मैंने पापा तुमसे कही है ना मैं शादी ना करूंगा। तुम मेरी कितनी भी खुशामद कर लो, चाहे मुझे पीट लो या छेद लो, मैं शादी करूंगा तो करूंगा ही ना। मैंने कर दी तो कर दी मैंने। ए भज्जी बेटा, मैं तोते शादी की ना कह रहा हूँ, तू शादी करियो या ना करियो, पर मुझको यह बात की टेंशन लग रही है। तेरी मम्मी ने 2 ड्राम खरीदे। का ड्राम खरीदे? कैसे ड्राम? अरे कल जो तेने मुझको न्यूज दिखाई ना वो नीले से ड्रामन की, तो वो तेरी मम्मी ने खरीद कर रख लिया घर में। तो और तेरी मम्मी तो मैंने जैसे ही पूछी कि तेने ये ड्राम काय को खरीदे, तो तेरी मम्मी मुझे बता ही ना रही, गुस्सा में बैठी है। मेरी तो फटी पड़ी उन ड्रामन ने देख के। जब तू वो न्यूज से दिखा रहा तब तो वो बात सीरियस सी ना लग रही, पर आज जैसी सुबह मेरे आंखों के सामने वो ड्राम से दिखे तब तो मेरे तो धुक धुक है रही है। तेरी मम्मी ने काय को खरीदे वो ड्राम, मुझको तो पता ही ना चल रही। तुम तो खामखा डर रहे हो, मम्मी ऐसा कुछ ना करेगी जैसे तुम सोच रहे हो। तुम दोनों के बीच में तो आज तक कोई झगड़ा ही ना हुआ, तो मम्मी ऐसा कैसे कर सके? तुम गलत सोच रहे हो। वो झगड़ो कल है वो तेरी मम्मी तेरा शादी के ऊपर। मैं तेरी मम्मी तो कह रहा हूँ कि मैं तेरी शादी करा करूंगा, और तेरी मम्मी मुझे कह रही कि मैं भी देखूंगा तुम कैसे कराओगे बाकी शादी। तो ऐसे ही हमें मोहब्बत सी है गई कल, और आज तेरी मम्मी ने 2 ड्राम खरीद लिए। मुझे तो बता ही ना रही तेरी मम्मी। तू ही जाके पूछ ले काय को खरीदी तेरी मम्मी ने वो ड्राम। और अपनी मम्मी तो यहाँ बोल रही हो, कल पापा जो भी कुछ बोल गए ना वो गुस्सा में बोल गए, माफी मांग रहे पापा, यूँ कह दियो। ठीक है जाइयो, मम्मी तो पूछो जाकर काय को खरीदे वो ड्राम। हाँ अभी पूछूं जाके। कहीं भज्जी की मम्मी मेरे टुकड़ा करने की तरह सोच रही।
पापा कह तो सही रहे। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। अरे ड्राम या कमरा में ड्राम कहाँ से आ गई? अरे वो बेटा, ये मैंने आज सुबह ही खरीदे थे। अच्छा तो तुमने खरीदे यू? मैं तभी तो कहूँ कल तो या कमरा में ना आयु ड्राम, आज कहाँ से आ गए? वैसे काय को खरीदे मम्मी? वो बेटा पानी वानी भरने के काम आ जाएंगे ये। बाहर सस्ते बेच रहा था तो मैंने खरीद लिए। ए मम्मी, आज भी तुम पुरानी दुनिया में जी रही हो। का जरूरत ही ना खरीदने की। पापन तो कहते थे नई टंकी ले आते खरीद के, यू तो बहुत छोटे हैं, इनमें कितना आ जाएगा पानी? अरे टंकी बहुत महंगी आती हैं। ए मम्मी, तुम भी का महंगा सस्ता, पापन पर मेरा पैसा है, कितनी महंगी आ जाती टंकी। देखिए कमरा में रखे हुए कितने बुरे लग रहे हैं, यू बेकार से ड्राम है, ना कोई डिजाइन ना कुछ, इन पे खामखा की सिंपल के ड्राम, यू सस्ते तो मिलते ही। चलो वापस कर दो इन्हें, कौन पतली है तुमने यू? अरे बेटा वो तो अब गया, अब क्या वापस करूं? कोई बात ना, मैं वापस कर आऊंगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो। अरे बेटा अब तो मैंने खरीद लिए, ये वापस करने का फायदा क्या, रखे रहेंगे। ऐसे कैसे रखे रहेंगे, यू कमरा की शोभा बिगाड़ रहे हैं। अब तुम्हें देखिए इन ड्रामन की शक्ल ना सूरत कितने बुरे लग रहे हैं, यू कमरा में रखे हुए जैसे कबाड़ रख रखो घर में। वैसे एक बात और पूछ मम्मी तुमसे? हाँ पूछ। सीमेंट के कट्टा भी खरीदे का तुमने सुबह? अरे नहीं, उन सीमेंट के कट्टे का क्या करती मैं? कहीं इन ड्रामन ने एक जगह जमाने के लिए खरीद लिए हो, क्योंकि यू पानी वानी भरने में हिले डुले हैं, तो यही मारा तुमने खरीद लिए हो सीमेंट के कट्टा? अरे नहीं, नहीं खरीदे मैंने। फिर ठीक है। वैसे मम्मी पापा तुमसे माफी मांग रहे, कल तुमसे ज्यादा उल्टा सीधा बोल गए कि ये मेरे चक्कर में, तो यही मारे न्यों करे अपनी मम्मी तो न्यों कह दियो कि माफ कर दे मेरे को, कल मैं ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गो। और अब मेरी शादी कराने की भी जिद न कर रहे पापा, न्यों कह रहे जब तेरा मन करे तब कर ली शादी। माफ कर दिया ना तुमने पापन ने? अरे मैं उनसे गुस्सा ही कब थी, वो तो मैं तेरे चक्कर में गुस्सा थी उनसे, जो तेरी शादी कराने की जिद छोड़ दे, वो कह दिया उनसे, माफ कर दिया मैंने उनको। ठीक है मम्मी, ठीक है। भज्जी कुछ बताया तेरी मम्मी ने? तुम तो खामखा डर रहे हो पापा, वो मम्मी ने पानी के लिए खरीदे ड्राम। ऐसा कोई ड्राम न रखो जाएगा घर में पानी को, ऐसा कोई ड्राम घर में न रहेगा। हाँ इन्हें देख कर तुमको रात भर नींद भी ना आएगी। कह रही मम्मी अगर ये ड्राम अच्छे ना लग रहे तो तेरे पापा दूसरे ले आएंगे खरीद के। और मम्मी ने तुमको माफी भी कर दिया, वो गुस्सा ना तुमसे अब। चल वो बात तो तेरी ठीक है, पर उन दोनों ड्रामन ने घर से बाहर निकाल चल जाके। ठीक है पापा, ठीक है।